जय हिंद कैडेट्स। हरीश सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कैडेट्स, सेना हमें सिखाती है कि हमें नाम, नमक और निशान को नहीं भूलना चाहिए। नाम, हम जिस संगठन से जुड़े हुए हैं, जिस संगठन के लिए काम कर रहे हैं, ये नाम है, जैसे एनसीसी। नमक, जो हम उसके साथ रह करके हम जो खा रहे हैं, जो हम उसका अनुकरण कर रहे हैं, नमक। और निशान, एक पहचान होती है निशान। तो हर एक संगठन का एक मोनो या एक पहचान, एक फ्लैग होता है। तो हमें नाम, नमक और निशान को नहीं भूलना चाहिए। यस, इसी से निकलता है आज का हमारा विषय। आज का विषय है एनसीसी फ्लैग एंड एनसीसी सॉन्ग, एनसीसी का झंडा और एनसीसी का गीत। एनसीसी का झंडा एनसीसी की पहचान है, एनसीसी का निशान है। एनसीसी, जैसा कि पिछले क्लासेस में आपको पढ़ाया गया कि एनसीसी एक अंतर सेवा संगठन है। अंतर सेवा संगठन क्या? वह संगठन जिसमें तीनों ही सेनाओं के अध्ययन को शामिल किया गया, प्रशिक्षण को शामिल किया गया है। ऐसे में एनसीसी के फ्लैग में भी इस बात को शामिल किया गया है और इसीलिए एनसीसी के झंडे में 3 समानांतर, तीनों सेनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले रंग की पट्टियां शामिल हैं। सबसे पहले बाएं तरफ लाल रंग की पट्टी होती है, मध्य में गहरे नीले रंग की पट्टी होती है और किनारे साइड हल्के नीले रंग की पट्टी होती है। हम सभी जानते हैं लाल रंग थल सेना का प्रतीक है, गहरा नीला रंग नौसेना का और हल्का नीला रंग वायुसेना का प्रतीक है। इसके साथ ही एनसीसी के झंडे में एक मध्य में कमल की पंखुड़ी का एक चक्र टाइप का बना होता है और उसके बीच में एनसीसी लिखा होता है। जो पंखुड़ियां हैं कमल की, वो एनसीसी के 17 निदेशालयों का प्रतीक हैं। इसके बाद इसके नीचे लिखा होता है एनसीसी का ध्येय वाक्य, एकता और अनुशासन। ये ध्येय वाक्य एनसीसी के पूरा जो प्रशिक्षण है, पूरा जो एनसीसी का निचोड़ है, उसको प्रदर्शित करता है कि किसी भी स्थिति में हमें एकता में रहना है और कभी भी कैसी भी स्थितियां आए, हमें अनुशासन को नहीं तोड़ना है। तो एकता और अनुशासन जो है, इनको हमें शामिल रखना है। इसके बाद जब हमें ये पता चल जाता कि इस प्रकार से एनसीसी का निशान क्या, एनसीसी का झंडा है और एनसीसी के झंडे को आपको बताया कि 3 रंग होते हैं, लाल रंग, गहरा नीला रंग, हल्का नीला रंग। ठीक, अब इसके बाद हम अगले विषय पर आते हैं, एनसीसी का सॉन्ग। एनसीसी का सॉन्ग, भाई कोई भी संगठन हो, हम आप एक विद्यालय में शुरुआत से पढ़े तो वहां की भी एक प्रार्थना होती थी। प्रार्थना ऐसी होती थी जो हमें आपस में जोड़े, हमें विद्यालय में हमें आपस में एक भाव से जोड़े, ऐसे ध्येय से जोड़े। तो इसे इस तरीके से एक प्रार्थना होती थी। इसी तरीके से आप किसी भी संगठन में जाएं, चाहे एनएसएस में जाएं तो एनएसएस का गीत है, रोवर रेंजर में जाएं तो रोवर रेंजर का गीत है, हमारे एनसीसी का भी एक गीत है। एनसीसी के गीत को एनसीसी में सन 1963 में सबसे पहले अपनाया गया। इसको सन 1963 सबसे पहले अपनाया गया और तब एनसीसी का जो सॉन्ग है उसको कहते थे कदम मिलाकर चल। ये कदम मिलाकर चल, ये एनसीसी का सॉन्ग हुआ करता था। कब? 1963 में। लेकिन
कहीं ना कहीं ये कदम मिला के चल जो सॉन्ग है ये एनसीसी के साथ तालमेल, एनसीसी की सोच के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा था, या एनसीसी में वो भाव, वो आत्मा पैदा नहीं कर पा रहा था। तब 1974 में सबसे पहले एक सॉन्ग आया, हम सब हिंदी हैं, हम सब हिंदी हैं। इस सॉन्ग को 1974 में आरडीसी में भी शामिल किया गया, आरडीसी परेड में, और वहां से एनसीसी में हम सब हिंदी हैं सॉन्ग को एनसीसी का सॉन्ग बना लिया गया। इस सॉन्ग के, इस एनसीसी गीत को सन 1980 में, 1980 में इसमें हम सब हिंदी हैं के जगह हिंदी शब्द पर भारतीय को जोड़ दिया गया। हम सब भारतीय हैं, हम लोग गाते हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, अपनी मंजिल एक है, हा 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 एक है, हो एक है, हम सब भारतीय हैं। इस तरीके से हमारा पूरा एनसीसी सॉन्ग है। तो इस एनसीसी सॉन्ग को 1980 में एनसीसी सॉन्ग में हम सब हिंदी की जगह हम सब भारतीय शब्द को शामिल कर लिया गया 1980 में।